नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। आज स्टार्टअप कारोबारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का संवाद। 150 से ज्यादा कारोबारियों से संवाद। कार्यक्रम में शामिल ग्रोइंग फ्रॉम रूट समेत 6 विषयों पर प्रेजेंटेशन। पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान देश में उभरते स्टार्टअप्स की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। सीएम योगी ने मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। आज से 1 महीने तक खिचड़ी मेला चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश उनका घर और हर प्रदेशवासी परिवार का सदस्य है, लेकिन वंशवादी एवं परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। एसपी कार्यालय में भीड़ पर चुनाव आयोग सख्त। नेताओं पर मुकदमा दर्ज, तो वहीं इंस्पेक्टर गौतम पल्ली को निलंबित करने का आदेश। एसीएम प्रथम और एसीपी से जवाब तलब। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के संबंधित निर्देश। कल सपा कार्यालय में उड़ाई गई थी धज्जियां। मामले में जिला प्रशासन ने कराया था केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने कुल 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। पहले चरण की 57, दूसरे चरण की 48 सीटों पर प्रत्याशी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने पहले चरण की 58 में से 57 सीटों का किया ऐलान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज। बीएसपी कार्यालय में मायावती का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया। मायावती ने 53 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। पहले चरण की सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। 53 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन्मदिन के मौके पर सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि कोविड नियमों का पालन करें। मायावती ने कहा कि आज का दिन दलित कल्याण दिवस। बीएसपी ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए काम किया है। बीएसपी को जनता सत्ता में वापस ला रही है। मायावती ने आगे कहा कि हम हर वर्ग की भलाई के लिए सरकार चलाएंगे। बीएसपी दलितों के मुद्दे पर गंभीर है। भीमा आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस ने भीमा आर्मी पार्टी ऑफिस पर डाला डेरा। आज सुबह 10 बजे भीमा आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आचार संहिता और धारा 144 के तहत पुलिस ने पार्टी ऑफिस को घेरा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बयान। कहा, 6 महीने से अखिलेश जी से बात चल रही है। मैंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। हमने अखिलेश यादव पर भरोसा किया है। मौजूदा सरकार को रोकने का प्रयास है।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल। यूपी में एक बार फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी 226 से 246 सीटों के साथ बना सकती है सरकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हो सकता है ऐतिहासिक फैसला। इंडिया न्यूज के ओपिनियन पोल में धामी सरकार पर मुहर। 34 से 38 सीटें जीत का फिर खिला सकती है कमान। अलीगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया जारी। पहले दिन किसी दल ने नहीं दिखाई रुचि। नामांकन खरीदने में हर कोई आतुर दिखा। वहीं दिन भर में कुल मिलाकर 42 पर्चे बिके। एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी घर घर जाकर वादे करते हुए लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहराइच के बल्हा विधानसभा क्षेत्र के गांव में ग्रामीणों ने बाहरी प्रत्याशियों के प्रवेश को वर्जित किया। बदायूं में फर्जी आधार वोटर आईडी तैयार करने वाले दो छात्र गिरफ्तार। 500-500 रुपए में तैयार किए जा रहे थे फर्जी आधार कार्ड। पुलिस ने फर्जी वोटर आईडी तैयार करने वाले उपकरण किए बरामद। अमेठी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 5 तमंचा, 1 बंदूक, 5 अर्धनिर्मित तमंचा बरामद किए। साथ ही असलहा बनाते हुए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा सिकंदरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस के जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। चोरी की कई वारदातों को ये शातिर बदमाश अंजाम दे चुका है। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत देखकर डॉक्टर्स ने घायल युवक को जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। और घायल के भाई का आरोप है कि उसके भाई के पास 20,000 रुपए रखे हुए थे, जो दबंगों ने मारपीट के दौरान निकाल लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 50,000 के वंचित चल रहे अपराधी को गोली लगी। पुलिस ने इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं ये अपराधी लूट के साथ कई संगीन धाराओं में लिप्त था। इस दौरान उसका साथी मौके से फरार हो गया। फरार अपराधी की तलाश जारी है। लखनऊ में फिर तेंदुए की दहशत। मलिहाबाद में घरों के बाहर घूमता हुआ नजर आया तेंदुआ। डर के साए में रात गुजार रहे ग्रामीण। मथुरा के चौमुहा हाईवे पर एक एलसीडी भरकर ले जा रहे ट्रक में अचानक लगी आग। पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक ट्रक में रखा पूरा सामान जलकर हुआ खाक। मुरादाबाद में एक एम्बुलेंस बनी आग का गोला। संदिग्ध परिस्थितियों में एम्बुलेंस में लगी आग। गैरेज में रिपेयरिंग होने के लिए आई थी एम्बुलेंस। कानपुर के किदवई में 40 दुकान मार्केट में भीषण आग से इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की आधा दर्जन गाड़ी मौके पर मौजूद। आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आग से लाखों का नुकसान का आंकलन। ललितपुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पॉलिथीन से लदी लोडिंग
गाड़ी को पकड़ा, साथ ही कारोबारी 25,000 का जुर्माना लगाया। बहराइच के मटेरा क्षेत्र में एक युवक को घर से बाहर बुलाकर कुछ दबंगों ने जमकर पीटा और फिर युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां युवक की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महोबा में पनवाड़ी कस्बे में दो पक्षों में मामूली विवाद से हंगामे में तब्दील हुआ। विवाद को राजनीतिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बांदा में अपराधियों के हौसले बुलंद, एक युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टर्स ने उसको कानपुर रेफर किया। उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक खत्म, विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। कोर ग्रुप में प्रत्याशियों के नामों का बनाया गया पैनल। 17 से 18 जनवरी को घोषित हो सकती है पहली सूची। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम दौर में पहुंचा कांग्रेस का टिकटों पर मंथन। कल कांग्रेसी जारी कर सकते हैं पहली सूची। 40 से 45 सीटों पर पैनल हो चुका है तैयार। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने तीसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 9 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। देवप्रयाग विधानसभा से उत्तम भंडारी, मसूरी विधानसभा से श्याम बोरा, लालकुआ विधानसभा से चंद्रशेखर पांडे को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी प्रभारी अमिंदर बिष्ट का बयान, कहा तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को जनता पहले स्थान पर देख रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। उत्तराखंड में कोरोना का तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 3200 नए मरीज आए सामने। सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है 12,000 के पार। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना दिवस के मौके पर सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। पीएम मोदी ने आर्मी डे के अवसर पर कई तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना दिवस के अवसर पर हमारे साहसी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और जाबाज अंदाज के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाकों में सेवा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के साथ मानवीय संकट के वक्त लोगों की मदद करते हैं। दिल्ली सीमावर्ती राज्य पंजाब जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम की गई। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में आईईडी मिला, जिसे निष्क्रिय किया गया। पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के अमृतसर में 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि आरडीएक्स और खालिस्तानी आतंकियों ने चुनाव के दौरान धमाकों के लिए विस्फोटक सामग्री भेजी होगी। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बोरी में छिपाकर रखी गई प्रेशर कुकर आईडी बरामद हुई है। समय रहते हुए इसे निष्क्रिय किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,70,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 402 लोगों की मौत हुई। 1,09,345 मरीज रिकवर हुए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 6,041 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 43,211 नए मामले दर्ज किए गए। 19 लोगों की मौत हुई। असम में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में
कोरोना के 2348 मामले दर्ज किए गए, 5 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,383 केस दर्ज हुए, 34 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,841 नए केस दर्ज हुए, 6 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 3,394 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं दर्ज हुआ और प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 169 हो चुकी है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस एक्टिव है, जबकि 160 मरीज रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस एक्टिव। गुरुग्राम में कोरोना के 3,897 नए मामले दर्ज हुए, एक्टिव केस की संख्या 13,253 हुई। फरीदाबाद में कोरोना के 1,106 नए मामले दर्ज हुए, एक्टिव केस 5,762 हुए। दिल्ली मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई है। 16 डिग्री न्यूनतम तापमान, 6 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 19 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ देश के कई हिस्सों में आधी जनवरी बीतने के बाद भी ठंड का सितम लगातार जारी है। अब ये हो चुका है कि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ कोहरे का असर जबरदस्त दिख रहा है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी कम दर्ज हुआ है। दिल्ली जैसे हालात यूपी के भी हैं और बरेली, लखनऊ, गोरखपुर में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सर्दी के प्रकोप में वृद्धि दर्ज की गई। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम हो चुका है। प्रदेश में हिसार जिले के अंदर न्यूनतम तापमान 4.3 और पंजाब के बठिंडा में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान महज 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया।